हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जिसका नाम परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश है। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको दो चैप्टर में मिलेगा, पहला शेयर कैपिटल में और दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर में, यानी डिवेंचर चैप्टर में। तो ये दो जगह आपको मिलेगा और शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, दोनों जगह 4 मार्क्स में ही आएगा। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इस तरह छोटे छोटे टॉपिक हम लोग जो है वो लेके आते रहेंगे। जैसे नेक्स्ट बच्चों ने बहुत डिमांड किया कि फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का जो है टॉपिक बनाइएगा सर, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का फॉर फ्यूचर शेयर का आने वाला है। इसके बाद कुछ बच्चों का डाउट प्रो राटा के ऊपर है, तो हम लोग प्रो राटा का वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट शूट कर लिए हैं, ठीक है। तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा प्रो राटा का वीडियो। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आपको और भी किसी ऐसी टॉपिक में, हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाले हैं, पहले ही बता दें आपको, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे बैठ के सारे चैप्टर पढ़ाने के लिए उतना समय भी नहीं है अपने पास। तो इसलिए हम लोग वो सब टॉपिक लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, सिर्फ 2 महीना समय है और ऑलमोस्ट आपकी तैयारी हो गई होगी। तो बोर्ड एग्जाम से ओरिएंटेड ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं और ये पूरी सीरीज जो है वीडियो की आ रही है, जिसमें अलग अलग तरह के टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका भी कोई अगर टॉपिक है जिसके ऊपर आपको डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम लोग उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हमारा वीडियो बनने वाला है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, और ये भी बच्चों की डिमांड के ऊपर ही हम लोग बना रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जो दे रहे हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं भाई? कंपनी डिवेंचर दे देती है, कंपनी शेयर दे देती है, या अलग अलग तरीके से जो है वो पेमेंट करती है। जैसे अगर परचेज की बात करें तो अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सामान खरीद रहे हैं तो पैसा देंगे। अगर पैसा नहीं देंगे तो चेक देंगे, ठीक है। अगर वो भी नहीं दे रहे हैं तो उधार में लेंगे। अगर उधार में भी नहीं कर रहे हैं तो EMI सिस्टम अभी आ गया है, जिसको हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे आप कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के माध्यम हो सकते हैं। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग गेहूं खरीदते थे, ठीक है, और जो है वो आटा दे देते थे, सरसों दे के तेल ले लेते थे, मछली दे के चावल ले लेते थे, या चावल दे के मछली खरीद लेते थे। इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। बस उसी तरीके से परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश भी आया। कंपनी किसी दूसरी कंपनी का संपत्ति खरीद ले रही है और उसके बदले में क्या दे रही है आपको? संपत्ति खरीदने के बाद कंपनी पैसा नहीं दे रही है, चेक भी नहीं दे रही है, कंपनी अपना इक्विटी शेयर दे रही है, या प्रेफरेंस शेयर दे रही है, या कंपनी अपना डिवेंचर इशू कर दे रही है। तो आइए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये 2 तरीकों से बांटा गया है। पहला परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, ठीक है, और बिजनेस एक्विजिशन, यानी आप किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं। यानी कभी कभी या तो कंपनी किसी दूसरी कंपनी का सिर्फ एसेट्स खरीदेगी और एसेट खरीदने के बदले में क्या दे देगी? शेयर या डिवेंचर। हम दोनों चैप्टर आपको साथ साथ पढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एकदम बहुत ही माइनर डिफरेंट है जो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो एक साथ दोनों टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले कंपनी अगर या तो किसी कंपनी का एसेट्स खरीद लेगी, और कभी कभी एक कंपनी पूरा का पूरा रनिंग बिजनेस ही खरीद लेती है। रनिंग बिजनेस खरीदेगी तो उसमें सिर्फ एसेट्स नहीं खरीदेगी, उसके साथ साथ लायबिलिटीज भी खरीदना होगा, इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज हम लोग दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहले ये सिंपल वाला टॉपिक बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड में आ भी चुका है ये, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्वेश्चन वहाँ आया हुआ है, लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन, यानी परचेज ऑफ एसेट्स आया हुआ है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक सम समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक्स लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जिसने वाई लिमिटेड बोल के एक कंपनी को खरीद लिया, और उसका क्या क्या खरीदा? तो प्लांट्स एंड मशीन खरीद लिया 8 लाख रुपए का, और उसका बिल्डिंग खरीद लिया, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और वो खरीद लिया 72 लैक्स का। तो प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग खरीद लिया। आप देख पा रहे हैं कितना हो गया? 80 लैक्स, यानी 80 लाख का जो है वो संपत्ति खरीद लिया। और बदले में कंपनी ने इसको कितना पेमेंट किया? मान लीजिए बदले में कंपनी ने इसको पेमेंट किया सिर्फ 2 लाख, ठीक है, चलो 20 लाख पेमेंट कर देते हैं। तो कंपनी ने बदले में कितना पेमेंट किया? 20 लाख, लेकिन अभी भी पैसा कितना बैलेंस बचा हुआ है? 60 लैक्स। और 60 लैक्स जो बैलेंस बचा हुआ है वो कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने क्या दे दिया? शेयर या डिवेंचर। तो हम लोग शेयर में बात करते हैं कि कंपनी ने उसको इक्विटी शेयर दे दिया। क्वेश्चन आप आशा करते हैं समझ गए होंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। एक्स लिमिटेड बोल के कंपनी ने वाई लिमिटेड को खरीद लिया, ठीक है, 8 लाख का मशीन, और बिल्डिंग कितने का खरीद लिया? 72 लैक्स का, यानी 72 लाख का। टोटल कितनी की वैल्यूएशन हुई? 80 लाख की। और इसमें से कंपनी ने पेमेंट कितना किया? कैश में, कैश से या चेक से? चेक कर देते हैं। चेक रहेगा तो 2 बैंक लिखेंगे, कैश होगा तो 2 कैश लिखेंगे। चेक से पेमेंट किया 20 लाख का। बाकी पैसा जो 60 लाख बचा वो कंपनी क्या देगी? शेयर देगी, वो भी 20% प्रीमियम पे।
20% प्रीमियम पे। ये पहला केस है 20% प्रीमियम पे। आप इस सवाल को और अच्छे से समझेंगे तो इसके लिए हमने दूसरा केस भी यहाँ डाल दे रहा है कि एक बार 20% प्रीमियम पे और एक बार 20% डिस्काउंट पे। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी पार पे इशू कर सकती है, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, सिर्फ पार पे। और ये 3 केस से ज़्यादा होता ही नहीं है, तो एग्जाम में आएगा कहाँ से? 3 ही केस होता है, या तो पार, या तो प्रीमियम, या तो डिस्काउंट। यानी एक सवाल करते ही ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक सम्स पे। ज़्यादा आपको सम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप प्रैक्टिस के लिए अलग अलग तरह के वेरिएशन सम्स कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। तो इस सम्स का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सबसे पहला एंट्री होता है खरीदने का। सेकेंड एंट्री जो होता है वो पैसा देने का, अगर पैसा दे रही है कंपनी तो, अदरवाइज सेकेंड एंट्री होगा ही नहीं। और थर्ड एंट्री क्या होगा? डिवेंचर या शेयर इशू करने का। बस फिनिश, यानी 3 एंट्री में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले क्या चीज का एंट्री करेंगे? खरीदने का। तो क्या खरीद रहे हैं हम लोग? प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ करेंगे प्लांट्स एंड मशीन अकाउंट डेबिट। फिर क्या खरीद रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और उसके बाद क्या खरीद रहे हैं? प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। और किस कंपनी का खरीद रहे हैं? वाई लिमिटेड का। तो यहाँ लिखेंगे टू वाई लिमिटेड। कितना का खरीद रहे हैं आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सामान खरीद रहे हैं 80 लाख का, और ये 80 लाख में क्या क्या है? ये 8 लाख है और ये 72 लाख है, यानी 72 लाख हो गया। और ये क्या चीज़ का एंट्री हुआ? परचेज का। यानी क्या खरीद रहे हैं हम लोग? एसेट्स खरीद रहे हैं। तो प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। वही चीज़ अगर इस केस में आओगे, हालांकि ये केस हम लोग अलग से बताएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आओगे तो कुछ लाइबिलिटीज़ भी खरीद लेती है कंपनी, लेकिन उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। यहाँ भी खरीदने का ही एंट्री होता है, लेकिन जब लाइबिलिटीज़ खरीदोगे तो एसेट्स को डेबिट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे आप बेहतर जान सकते हैं, क्रेडिट करेंगे। तो बस हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। एक टॉपिक समझ जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर जो एंट्री होता है वो क्या चीज़ का होता है? पेड कैश और चेक। अगर कंपनी कुछ पैसा पेमेंट कर रही है तो उसका पेड करने का एंट्री होगा। वो तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एंट्री क्या होगा पेड करने का। वाई लिमिटेड को पैसा दे रहे हैं ना, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, और अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक। और कितने का पेमेंट कर रहे हैं? 20 लाख। तो ये हो गया आपका 20 लाख। और ये आपका 2 एंट्री कंप्लीट हो गया, एक खरीदने का और एक पेमेंट करने का। और तीसरा एंट्री तो कंपनी बोल रही है कि 80 लाख का सामान खरीदे, 20 लाख का चेक से दिए और 60 लाख रुपए का हम आपको क्या देंगे? शेयर। वो भी शेयर। पहला केस बोला है प्रीमियम पे, तो आइए हम लोग प्रीमियम के केस पे बनाते हैं। तो एंट्री हो गया आपका वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ये हो गया। लेकिन कंपनी प्रीमियम बोली है, चूंकि तो प्रीमियम बोला है तो आपको यहाँ पे एक एंट्री एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। हो गया 3 एंट्री। अब बताइए पैसा कितना बचा हुआ है? सर पैसा तो 60 लाख बचा हुआ है। तो 60 लाख का कंपनी शेयर दे रही है, पैसा नहीं दे रही है, शेयर दे रही है। और शेयर आप जानते हैं कि नंबर में होता है, तो नंबर ऑफ शेयर होता है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा कि 60 लाख रुपए का कितना शेयर होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिखाएंगे, एक नंबर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशू। और इसको कैसे करेंगे? आपको कितना देना है? 60 लाख रुपया। और 60 लाख शेयर 60 लाख रुपया देना है कंपनी को, और उसके बदले में कंपनी क्या दे रही है? शेयर दे रही है। कितने का शेयर दे रही है? एक शेयर 100 रुपये का है। तो अगर एक शेयर 100 रुपये का है और प्रीमियम बोल रहा है 20%, तो यानी कितना हो गया एक शेयर का दाम? 120 रुपया। हालांकि इसको फार्मूला भी बताया जाता है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशू वैल्यू, तो इशू प्राइस जिसको बोलते हैं। तो इशू प्राइस कितना है? 120। और परचेज कंसिडरेशन कितने का है? कितने का सामान खरीद रहे हैं आप? टोटल 60 लाख का। ऐसे खरीदे तो 80 लाख का थे, लेकिन चूंकि 20 लाख हम लोग क्या कर चुके हैं? पेमेंट कर चुके हैं। तो आप डिवाइड करिए और डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। अप्रॉक्स 50,000, शायद 50,000 आएगा जी। 12×25 60, 50,000 आएगा। यानी आप कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 50,000 शेयर जो है वो आप इशू करेंगे किसको? वाई लिमिटेड को। तो आपका पैसा जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सवाल खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग 50,000 शेयर दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 50,000 शेयर, 50,000 शेयर, और यहाँ भी 50,000 शेयर इनटू करेंगे कितना से? 120 है, तो यहाँ 120, यहाँ पे प्रीमियम कितना? 20, और ये कितना? 100। और इसके साथ आपका सम्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस सम्स को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, और वो पूछा जा सकता है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, और वो है
डिस्काउंट। तो इसी सवाल को हम लोग बनाएंगे डिस्काउंट का एंट्री। अब ध्यान दीजिए डिस्काउंट का एंट्री कैसा होगा। पहला एंट्री पूरा सेम होगा, परचेज करने का एंट्री, ठीक है, एकदम सेम होगा। सेकंड नंबर एंट्री क्या चीज का है, पेमेंट करने का, वो भी सेम होगा, एकदम जैसा आप किए हैं वैसा एंट्री होगा, ठीक है। और थर्ड वाला एंट्री क्या चीज है, थर्ड वाला एंट्री यहाँ प्रीमियम था, लेकिन अभी तो वो बोला है केस डिस्काउंट का। आपके एग्जाम में या तो प्रीमियम आएगा या तो डिस्काउंट आएगा और या तो पार आएगा। तो डिस्काउंट का एंट्री कैसा होगा, देखिए एकदम सेम एंट्री है। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप बोल रहे हैं यहां प्रीमियम था, लेकिन अभी प्रीमियम की जगह क्या हो गया, डिस्काउंट। तो यहां पे आप डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट, हो गया, फिनिश। यानी वही वाला एंट्री जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने प्रीमियम किया था और यहाँ डिस्काउंट हो गया। हाँ, वर्किंग नोट यहाँ भी दिखाएंगे, कैलकुलेशन एक नंबर देके आप कैलकुलेशन दिखाएंगे। 60 लाख डिवाइडेड बाई 120 किए थे, क्योंकि यहाँ प्रीमियम था, 20% प्रीमियम था, आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस बार तो डिस्काउंट बोला गया है, तो डिस्काउंट बोला गया है, तो 60 लाख डिवाइडेड बाई डिस्काउंट अगर 20% है तो कितना हो जाएगा, 80। 60 लाख डिवाइडेड बाई 80 आप करके देख सकते हैं, शायद 75,000 आएगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। जी 75,000, ठीक है, 75,000। तो 75,000 रुपया का जो है वो हम लोग क्या इशू करेंगे, शेयर। यानी इस बार डिस्काउंट पे है, इसीलिए ज्यादा शेयर इशू करना पड़ेगा। तो 75,000 और यहाँ पे 75,000 इंटू कितना, डिस्काउंट के सामने 20, यहाँ पे हो जाएगा 100, 80 रुपया पे हो रहा है, 20 रुपये डिस्काउंट है और टोटल कितना हो गया, 100। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे टॉपिक को। और लास्ट जो होगा वो कौन सा होगा हमारा टॉपिक, वो होगा डिस्काउंट। तो ये हम लोग कर रहे हैं कौन सा, डिस्काउंट वाला। ये वाला कौन सा टॉपिक था, प्रीमियम वाला। और अभी हम लोग जो करेंगे वो करेंगे पार। और ये वाला रनिंग बिजनेस वाला टॉपिक अभी हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी कौन सा चल रहा है, एसेट्स परचेज। एसेट्स परचेज के भीतर 3 टाइप, फिर रनिंग बिजनेस वाला करेंगे, उसके भीतर भी 3 वेरिएशन है और 2 है गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग एक टॉपिक को कवर करते हैं। यहां भी आपको सेम एंट्री करना पड़ेगा। परचेज करने का एंट्री क्या होगा, एकदम सेम एंट्री होगा। पैसा देने का एंट्री क्या होगा, सेम एंट्री होगा। यानी खरीदने का एंट्री सेम और पैसा देने का एंट्री भी सेम होगा। और अंतिम एंट्री जो होगा वो क्या चीज का होगा, पार का। यानी यहाँ पे प्रीमियम था तो यहाँ पे लिखे थे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ डिस्काउंट था तो लिखे थे डिस्काउंट ऑन शेयर, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं है तो ये पार है। तो यानी ना प्रीमियम लिखेंगे ना डिस्काउंट लिखेंगे, एकदम सिंपल एंट्री पास करेंगे और वो एंट्री होगा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एंट्री हो गया वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अमाउंट कितना होगा, सेम कैलकुलेशन यहां निकालिएगा, 60 लाख। अब देखिए यहां पे 60 लाख डिवाइडेड बाई 120 किए थे क्योंकि प्रीमियम था, यहां 60 लाख डिवाइडेड बाई 80 किए थे क्योंकि डिस्काउंट था, यहां कुछ भी नहीं है, पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। तो कितना करेंगे, 100। यानी कितना शेयर हो जाएगा, ऑब्वियसली 60,000 शेयर होगा। तो यहां पे लिखेंगे 60,000 और यहां भी लिखेंगे 60,000, इंटू कर लेंगे कितना से 100 और यहां भी 100। आप चाहें तो डायरेक्ट 60 लाख लिख सकते हैं क्योंकि पार प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये नंबर में शेयर आपको दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया, जिस टॉपिक का नाम था परचेज ऑफ एसेट्स। वेस्ट बंगाल बोर्ड में यही टॉपिक अभी तक आया हुआ है, लेकिन इससे भी एडवांस लेवल है परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। ये हम लोग नेक्स्ट जो है वो टॉपिक बात करेंगे, रनिंग ऑफ बिजनेस। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई और टॉपिक ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है क्लास 12 में सेंटर एग्जाम के बाद, अगर आप परेशान हैं उस टॉपिक को लेके, तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम जरूर लिखिए, हम लोग जरूर उसके ऊपर आपको वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।